लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, जिसे एंटी पेपर लीक बिल कहा जाता है, परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सख्त सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और त्वरित अदालतें स्थापित करने का प्रावधान करता है। ये बिल 29 जुलाई 2026 को लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया। ये बिल पहले भी मौजूद था, फिर कैसे इतने बड़े बड़े मामले परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सामने आए, जिसके विरोध में देश का युवा दिल्ली के जंतर मंतर में उबलता दिखाई दिया। उसके बाद अब संशोधन, क्या ये संशोधन पेपर लीक पर रोक लगा देगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इससे पहले हम आपको बताते हैं इसके बड़े उदाहरण, जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। अब जरा कल्पना कीजिए, 2-3 साल तक दिन रात मेहनत आपने की, लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च किए, परिवारों ने उम्मीद लगाई, लेकिन परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल। आपकी मेहनत और किसी की बेईमानी एक ही पल में बराबर। यही है पेपर लीक, जिसने भारत की भर्ती और शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। एक नजर डालते हैं भारत के बड़े पेपर लीक के उदाहरणों पर। AIPMT पेपर लीक 2015 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा AIPMT में पेपर लीक का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के जरिए उत्तर अभ्यर्थियों तक पहुंचाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का आदेश दिया। करीब 6 लाख से ज्यादा छात्रों को फिर से परीक्षा देनी पड़ी। ये पहली बार था जब राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल परीक्षा पेपर लीक के कारण दोबारा करानी पड़ी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की CGL परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी के आरोप लगे। दिल्ली में हजारों अभ्यर्थियों ने लंबा आंदोलन किया। मामला इतना बढ़ा कि इसकी जांच CBI को सौंपी गई। इस घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या देश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियां भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। 2018 में CBSE की 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स पेपर परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाद में परीक्षा रद्द हुई और लाखों विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। ये मामला दिखाता है कि स्कूल स्तर की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा भी पेपर लीक से अछूती नहीं रही। REET पेपर लीक राजस्थान 2021। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले लीक हो गया। जांच में कई गिरफ्तारियां हुई। पूरा मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया। हजारों अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया और भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक अटक गई। बिहार SSC, बिहार पुलिस, BPSC और अन्य कई राज्य स्तरीय परीक्षाओं में अलग अलग सालों में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मामले सामने आए। इसी तरह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड और अन्य राज्यों में भी भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुई। नीट UG 2024 सबसे चर्चित मामला रहा। भारत के इतिहास में सबसे अधिक चर्चा नीट UG 2024 ने बटोरी। करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। पेपर लीक के आरोपों के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जांच CBI को सौंप दी गई। आखिर पेपर लीक होता कहां से है? पहला, प्रश्न पत्र छपाई के दौरान, ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज के दौरान, परीक्षा केंद्रों की मिलीभगत से, डिजिटल सिस्टम हैक करने की कोशिश, सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए तेजी से प्रसार होता है। पेपर लीक सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों पर हमला है। जब एक प्रश्न पत्र बिकता है, तब केवल परीक्षा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता भी दांव पर लग जाती है। उम्मीद है कि सख्त कानून, बेहतर तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी, ताकि सफलता का रास्ता केवल मेहनत से तय हो, किसी अवैध शॉर्टकट से नहीं।